आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी खबर का। देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले जीएसटी 4 स्लैब में लागू होता था, लेकिन अब इसे घटाकर 2 स्लैब में कर दिया गया है। करीब 90% सेवाएं इस सुधार के दायरे में आ गई हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों को टैक्स कम देना होगा। डिप्टी सीएम ने लोगों से आग्रह किया कि वो अपने हक और अधिकार को जरूर हासिल करें। ये 4 स्लैब में जो जीएसटी लगता था 5, 12, 18 और 28% पर, अब वो 2 स्लैब में आ गया है 5 और 18% पर। 12 वाले सारे 5 पर आ गए और 28 वाले सारे 18 पर आ गए। 90% जो कमोडिटीज़ हैं या सर्विसेज हैं वो 2 स्लैब पर ही आ गए। ये बहुत बड़ी बात ये है कि टैक्स इतना कम कर देना, और उसी समय साइमल्टेनियसली अगर आप देखेंगे तो 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स लगता था, वो 12 लाख रुपए तक कर दिया गया। क्या परिवर्तन हो गया भाई, क्या चमत्कार हो गया। उसके पैरेलली आप देखेंगे तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बहुत सारे काम चल रहे हैं, इतने कभी चले नहीं। फिर क्या हो गया, इतना बड़ा रिफॉर्म कैसे हो गया। यही कारण है जो हम लोग कहते हैं कि 2014 में जब देश हमारा दुनिया में की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें पायदान पर था, वह अब 4थे पायदान पर आ गया है। इतना बड़ा परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का एक बहुत बड़ा कारण जीएसटी। देश भर में जीएसटी लागू हो गई है। किसानों ने सरकार के फैसले को जमकर सराहा है। उनका कहना है कि नवरात्रि और दीपावली पर यह कोई तोहफे से कम नहीं है। इसके साथ ही किसानों ने सरकार से मांग की है कि कृषि में उपयोग होने वाली सामग्रियों पर पूरी तरह से जीएसटी हटाई जाए, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके। ऐसे में किसानों को क्या जिस पे जो है जीएसटी कम की गई है, सबके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा ऐसा मोदी जी किए हैं। पर इतना जरूर कहूँगा, ये जो जीएसटी किसानों के जो भी कम से कम की गई है, इसको हमारी तरफ से यही कहना कि सारी जीएसटी किसानों की हटा करके एकदम 0 कर दिया जाए। देखिए, सरकार का एक पहल जो है स्वागत योग्य है, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार ने जीएसटी दरें घटाई है, उससे आम जनमानस को सबको राहत महसूस होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है कि किसानों को जो जीएसटी किसानों के यंत्रों पर लग रही है, उसको बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्योंकि किसान बहुत बड़ा आदमी नहीं है, गरीब होता है, और वो पता नहीं कैसे कैसे पूंजी इकट्ठा करके मतलब किसान यंत्रों को लेता है। लेकिन जो सरकार ने पहल की है, ये बहुत स्वागत योग्य है। हम किसानों की तरफ से सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं। देश में लागू हुई जीएसटी की नई दरों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम धामी ने कहा कि ये निर्णय ऐतिहासिक है, जिसने न केवल आम जनता बल्कि व्यापारियों और पूरे राज्य को बड़ी राहत दी है। उन्होंने बताया कि नए जीएसटी स्लैब 5% और 18% के लागू होने से मध्यम वर्ग, सामान्य वर्ग और उच्च वर्ग सभी को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्वयं और उनके साथी राज्य के प्रमुख बाजारों में जाकर व्यापारियों से संवाद करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जीएसटी में हुए बदलाव का लाभ वो अपने ग्राहकों तक पहुंचाए। 18% का, इससे बहुत लाभ होने वाला है। मध्यम वर्ग को भी लाभ होने वाला है, सामान्य वर्ग को भी लाभ होने वाला है, और उच्च वर्ग को भी लाभ होने वाला है। और इससे बड़ी बचत भी होने वाली है, और लगभग 200 के लगभग जो है वस्तुएं जो है सस्ती होने वाली हैं, और राज्य को भी एक बड़ा जीएसडीपी भी प्राप्त होगा। देश को जीएसटी भी 2 लाख करोड़ और आने की संभावना है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, और हम सभी व्यापारी भाइयों का भी अभिनंदन करेंगे, और उनसे आग्रह करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी के जो स्लैब बनाए हैं, भारत सरकार ने जो लागू किया, उसको आम जनता तक पहुंचाएंगे, अपने ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के भावपुरवा गांव में बीमारियों से मुक्ति और पैसों के लालच देकर गरीबों का धर्म परिवर्तन कराए जाने का मामला सामने आया है। गांव में चल रही चंगाई सभा की सूचना पर मौके पर पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं और आयोजकों के बीच तीखी बहस हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हरदोई, कन्नौज और फर्रुखाबाद के 8 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन की गतिविधियां चल रही हैं। पहले भी कई मामलों की जानकारी सामने आ चुकी है, जिनमें कुछ पर कार्रवाई हुई तो कुछ मामलों को रफा दफा कर दिया गया।
प्रकरण थाना सांडी से संबंधित है, जहां ग्राम भावपुरवा में धर्म विशेष की पुस्तकों को रखकर और कैंडी जलाकर लोगों को इकट्ठा करके चंगाई सभा का आयोजन किया जा रहा था तथा धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बलिया के रसड़ा से बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर आजम खान बसपा में आते हैं तो उनका स्वागत है, इससे पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि मायावती ने अल्पसंख्यकों को हमेशा सम्मान दिया है। हालांकि आजम खान या उनकी पत्नी की किसी बसपा नेता से मुलाकात की जानकारी से उन्होंने इनकार किया है। चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाई जाए, इसलिए कि सर्व समाज का कल्याण और जिस तरह से बहन मायावती जी ने अपने कार्यकालों में 4 बार के कार्यकालों में जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को जिस तरह से एक स्वरूप दिया था, तब सबकी ये दिली इच्छा है, सब लोग चाह रहे हैं कि नहीं बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने और वो मुँह से अपने बेहतर बता पाएंगे। मेरा कुछ उस पर कमेंट्स करना उचित नहीं होगा। अभी मान लीजिए अभी अटकलें आप लोग लगा रहे हैं, जो क्या सच्चाई है क्या है, अब तो चूँकि मुझे भी जानकारी नहीं है, अगर मेरी बात होती है ऊपर तो फिर मैं तभी आपको बता पाऊँगा। कबीरधाम जिले के कामठी गांव में पिछले 3 से 4 सालों से दुर्गा पंडाल को लेकर 2 समुदाय के बीच लगातार विवाद हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि विवाद और ज्यादा गहराते जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन मामले को सुलझा नहीं पा रहा है। हिंदू पक्ष के लोगों का आरोप है कि मंदिर परिसर में माता के लिए पंडाल बनाया जा रहा है, जिसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उखाड़ कर फेंक दिया। इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और बेकाबू भीड़ ने परिसर के बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया। देखिए, ये पूर्व में भी पिछले साल का आपको याद होगा कि पूर्व में भी नवरात्रि के पहले विवाद हुआ। विवाद का कारण पिछले साल भी और इस साल का भी विवाद का कारण ये रहा है कि वहाँ पटेल समुदाय का उस बाउंड्री के अंदर जो है मंदिर है और मंदिर के बगल में चबूतरा बना हुआ है। हालांकि पूर्व में क्या किए थे ये लोग जो है पहले वहाँ से उस बाउंड्री के बाहर ये लोग दुर्गा मढ़ाते थे, लेकिन फिर से बाउंड्री के अंदर मढ़ाने की लोग जो है जिज्ञासा रखे, चेष्टा रखे वो लोग जो है। तो हमारा भी वही कहना था कि ठीक है भाई, पिछले बार भी आप लोग रखे थे, इस साल भी रख रहे हो, तो आपका 2-4 तो पंडाल लगते हैं वहाँ तक आप सीमित रहिए, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पूजा पाठ करिए। परंतु ये लोग जो है क्या है 15-20 तो जो है पंडाल लगाना चालू कर दिए, मतलब उस जगह को आसपास को वो लोग आगे तक ले जाने का कोशिश कर रहे थे। कामठी का जो मामला है इसमें 2 पक्षों के बीच में जो विवाद वाली जो स्थिति निर्मित हुई है, इसमें सर्वप्रथम तो जमीन जो है वहाँ पर वो राजा रजवाड़ों का ज़मीन था और राजा रजवाड़ों के द्वारा सीलिंग एक्ट में जो ज़मीन वहाँ था, जो ज़मीन उसको ये लोग केस लड़े हैं और इसमें जो भी न्यायपालिका ने समाज को जो लड़ाई लड़े हैं, गोंडवाना समाज ऑफ इंडिया करके जो संगठन है, ये इसका केस लड़ा है और राजा के साथ लड़े हैं। इन्होंने प्रशासन को 135 पेज का आर्डर शीट कलेक्टर को भी दिए हैं और दोनों पक्ष में जब विवाद है तो इसमें शासन प्रशासन को चाहिए कि कैसे भी करके प्रशासन सामने आए और दोनों पक्ष को बीच में बैठा के आम सहमति बनाए। लेकिन मैं जिला गौड़ समाज के अध्यक्ष होने के नाते ये अवश्य कहना चाहूँगा कि हमारा समाज का जो भी देवी देवता है, जो भी धार्मिक स्थल है, उसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है और हमारा काम है। देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2 का आगाज होने जा रहा है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष दीपक मेहरा ने इसकी जानकारी दी है। यूपीएल 2 में क्रिकेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट का भी तड़का देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड आइकॉन नीति मोहन 26 सितंबर को यूपीएल में दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगी। वहीं लीग के फिनाले में 5 अक्टूबर को हिप हॉप स्टार बादशाह का बैंड धमाकेदार प्रस्तुति देगा। सर, हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो टिकट 500 रुपये के टिकट से शुरुआत कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे स्लैब होते हैं वैसे वैसे जाएगा, जैसा हम उनको देते हैं, पर 500 रुपये से शुरुआत है। मिनिमम जो है वो 500 रुपये का है। मैं इसके साथ में आपको ये बता दूं, हम पूरे जो हमारे 13 दिन का इवेंट है, जो फिल्म स्टार्स और जो स्टार्स यहाँ पे आ रहे हैं, 23 तारीख को जो वुमेंस का इनॉग्रेशन है
उसमें एक बॉलीवुड की परफॉर्मर हैं, टीवी एक्ट्रेसेस, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं तो नहीं, पर एलनाज नूरी वो आ रही हैं। 26 तारीख को जो विमेंस का फाइनल है और जिसको कि हम मेंस का इनॉग्रल भी कह रहे हैं, क्योंकि अगले दिन मेंस का है तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। उस दिन भारत की एक प्रख्यात सिंगर है नीति मोहन, वो परफॉर्म करेंगी। और 5 तारीख को जो हमारा मेगा शो है, वो उसमें भारत के वन ऑफ द बेस्ट रैपर्स जो हैं बादशाह, वो यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे। काशीपुर में इस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अली खान इलाके में कुछ लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद लिखे बैनर लेकर जुलूस निकाल दिया। इसके लिए ना तो प्रशासन से अनुमति ली गई और ना ही कोई सूचना दी गई। इसी बीच बवाल शुरू हो गया। अचानक लोग पथराव करने लगे। देखते ही देखते माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस से धक्का मुक्की और मारपीट तक की नौबत आ गई, जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। वहीं कुछ ही घंटों में हालात पर काबू पा लिया गया। स्थिति नियंत्रण में है। आज रात 8 बजे नदीम अख्तर नामक व्यक्ति के द्वारा अपने कुछ साथियों के द्वारा किसी बाहरी प्रदेश में घटना के संदर्भ में युवाओं को गुमराह करके एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी इसके द्वारा पुलिस को न सूचना दी गई, न किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी और यहाँ शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जनता के द्वारा जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा। हम सभी लोग यहाँ मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है। जो लोग भी इसके बहकाव में आकर के या स्वयं द्वारा इसके जो यहाँ शांति व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास किया गया, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पे को आइडेंटिफाई किया गया जिनके वहाँ हमारी टीमें दबिश दे रही हैं।